सुबह को जब मैंने अखबार पढ़ा कि मैंने 15 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया है, मैं समझ गया कुछ तो प्लान है। बहुत सारी बच्चियां भाग के आई हैं उनके द्वारा बेचने के बाद, लेकिन डर से वो सामने नहीं आती। अगर पुलिस खंगाले तो वो ट्रैफिकर भी है। ये लक्ष्मी बाखला जो भी है उनको सामाजिक कार्यकर्ता बताती हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता का काम होता है चीज़ों को संभालना, बनाना, ना कि बिखेरना। और ये लक्ष्मी बाखला के द्वारा आरोप लगाया गया था। ये राज्यपाल को वो चिट्ठी दी थी। आपका कहना ये है कि नर्सिंग की छात्राओं ने आरोप नहीं लगाया है, लक्ष्मी बाखला ने आरोप लगाया। हाँ। और ये पत्र आपकी दिखाई। हाँ। जांच अधिकारी को समय नहीं मालूम है, तारीख नहीं मालूम है, वक्त नहीं मालूम है, हाँ। लेकिन वो सूचक होती है, FIR होता है और आपको जेल में। हाँ। बच्चियों को बरगलाया गया, झूठा बयान दिलवाया गया। ये किस तरह का? मैं अकेली थी और पूरा पुलिस प्रशासन मेरे पूरे एरिया को घेर रखा और मुझे कुछ करने ही नहीं दिया जा रहा था, मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया जा रहा था। अगर मेरे बिहाफ में कोई बोल भी रहे थे तो पुलिस प्रशासन के द्वारा बोला जा रहा था कि ऐ चुप, मैं तो अभी तुमको पकड़ के जेल ले जाए। हाईकोर्ट से भी बेल मिला आपको और अदालत ने किस आधार पर आपको बरी किया? समझने ही नहीं देती सियासत हमें सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24x7 और मैं हूं डॉक्टर सोमनाथ आर्या। अभी मैं मौजूद हूं झारखंड राज्य के खूंटी जिले के तिरला गांव में। मैं आपको होरा नाम की संस्था से अवगत कराता हूं। ये जो आप होरा नाम की संस्था का या कि ये फ्लैक्स देख रहे हैं, कभी इस फ्लैक्स की चकाचौंध में समाज की कई बेटियों को ज्ञान विज्ञान से रूबरू कराया जाता था, लेकिन आज वो बेटियां नदारद हैं। राजनीति का शिकार हो गई वो आदिवासी बेटियां, वो दलित बेटियां, वो पिछड़े समाज की बेटियां। किसने साजिश रची, यह राज भी अब खुल गया। तो इंडस न्यूज की टीम पहुंची है हालात की पड़ताल करने, सच्चाई को जानने। आप बने रहे हमारे साथ। आज हमारे सामने मौजूद हैं होरा संस्था के निदेशक परवेज आलम जी उर्फ बबलू। स्वागत है आपका इंडस न्यूज 24x7 में। और जैसा कि होरा संस्था ने समाज सेवा के कार्यों को लगातार काम किया था, लेकिन कई गंभीर आरोप भी लगे थे। और क्या था वो आरोप और किस वजह से आपको जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया था? लक्ष्मी बाखला मैसेंजर के में चैटिंग करती है मेरे से और कहती है कि आपके छात्राएं आप पर गंभीर आरोप, इतना सुनना था जानना था, मैं आग बका गया। ऐसा मैंने क्या कर दिया? सोचने लगा, कभी किसी को हम डांटे कि या कुछ बोले, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या आरोप लगाई है। ये बार बार लक्ष्मी बाखला का नाम आता है। लक्ष्मी बाखला है कौन जो आपसे चैट कर रहे ये अखबार के माध्यम से पता चलता है कि ये तथाकथित समाज सेविका है। अच्छा, और कहा जाता है कि राजनीतिक दल से भी ताल्लुकात रखती है। हाँ, ये अपने आप को जो है बीजेपी का कार्यकर्ता कहती है। हाँ, अब आप पूरी बात बताएं। फिर क्या हुआ? तो जो मैसेंजर के द्वारा चैटिंग करती है कि आप पर गंभीर आरोप लगाई है आपकी छात्राएं, तो मैं अकबका गया, मैं कंफ्यूज हो गया, ऐसा क्या बात है कि क्या आरोप लगाई है। कभी कभी हो सकता है कभी हम डांटे हो या कुछ बोले हो, शायद वो सब आरोप लगाई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो अपना मनगढ़ंत आरोप लगाती है कि 15 लड़कियों के साथ आपने छेड़छाड़ किया है। एक साथ 15 लड़कियों एक साथ छेड़छाड़ की हाँ है। हाँ, ठीक है। क्लास के वक्त है ना, 15 लड़कियों के साथ आपने छेड़छाड़ किया है। इतना सुनना था, उसका हमने कोई जवाब नहीं दिया। बस हम समझ गए कि इसका कुछ प्लान है, शायद ब्लैकमेल करने का प्लान हो। इसका मैंने कोई जवाब नहीं दिया, उससे आगे मैंने कोई जवाब ही उसे नहीं दिया। मैं समझ गया कुछ तो प्लान है। उसके बाद 13/3/21 को सुबह अखबार के माध्यम से पता चला कि हमने 15 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया। वो सारी लड़कियां क्या आपके जो होरा इंस्टीट्यूट के द्वारा संचालित जो आपकी मतलब कार्य है, जिसके माध्यम से आप लड़कियों को नर्सिंग के प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे थे, या फिर नर्सिंग के माध्यम से जो उनका जो भी कोर्स होता था उस कोर्स के बारे में जानकारी दे रहे थे, उन्हीं लड़कियों को के कंधे पर बंदूक रख के चलाया गया था? ऐसी कोई बात थी क्या?
नहीं, अभी तक ये पता नहीं चला है कि अच्छा। वो लड़कियों को सपोर्ट में ऐसा बोली है, ये उसका कंधे पर बंदूक रख के बोली है, लेकिन- क्योंकि एक्चुअली वो फेसबुक फ्रेंड थी। अच्छा, किसकी फेसबुक फ्रेंड थी? वो होरा का नाम से फेसबुक चलती अच्छा। है, हम्म। तो उसी का लेकिन अखबार में फिर खबर छपती है कि हाँ। आपने 15 लड़कियों के साथ जो है छेड़छाड़ की घटना की, फिर क्या हुआ? तो सुबह को जब मैंने अखबार पढ़ा कि मैंने 15 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया है, तो मैं समझ गया कि एक दिन पहले का चैट और फिर अगले दिन का समाचार नहीं, था। 8 तारीख को और 13 तारीख को अखबार में 8 आया। तारीख को चैट हाँ। कब हुई थी? 8 तारीख अच्छा, 4-5 हाँ, दिनों के बाद हाँ, फिर ये हाँ, घटना घटती है। 4 ठीक है। दिनों के बाद फिर हाँ, अखबार में खबर छपा हाँ, क्या छपी? कि होरा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बबलू सर जो है 15 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया। ठीक है। तो अखबार पढ़ने के बाद मैं समझ गया कि अब बहुत कुछ बवाल होने वाला है। उसके बाद दिन भर मैंने तमाशा देखा, पूरा मीडिया, प्रशासन के लोग, पूरा हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए थे, इतना भीड़ हो गया था। हम तमाशा देखते रहे। शाम को महिला थाना प्रभारी दुलारमणि टुडू जी फोन करके मुझे थाना बुलाई। मैं थाना गया। थाना में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। कोई सवाल जवाब नहीं, सिर्फ अता पता सब पूछा गया, गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद 14 तारीख को मुझे जेल भेज दिया गया। थाने में टॉर्चर भी किया गया? नहीं, कुछ टॉर्चर नहीं किया गया, सिर्फ नाम अता पता पूछ के वो सब पूछताछ किया। जेल भेजा और गया। हाँ, और फिर क्या आरोप लगे थे ये बताया गया आपको थाने में? नहीं, थाने में कुछ लोग ऐसे लोग थे कि बेकार के बातें पूछ रहे थे, जिससे संबंध नहीं था। कि आप रांची में रहते हैं तो खुट्टी में कैसे काम कर रहे हैं। तो खुट्टी में करीब 19-20 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद फिर जो है मुझे गिरफ्तार कर लिया। 14 तारीख को मैंने जेल चला गया, है ना। उसके बाद फिर जेल से बाहर निकलने के बाद 6 महीने जेल में रहे थे। 6 महीने तक? हाँ, अच्छा। हालांकि 2 महीना कोरोना के कारण जेल का कोर्ट का कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसके वजह से मुझे 6 महीना रहना पड़ा। 6 महीना रहने के बाद बाहर निकला। उसके बाद हम लोगों ने अखबार और केस डायरी का अध्ययन किया, और उस सब अध्ययन करने के बाद समझ में आया मामला क्या है। अब जो मेरा केस का सूचक थी खुट्टी प्रखंड विकास पदाधिकारी सविता सिंह, वो मेरा केस सूचक भी थी और जांचकर्ता टीम में शामिल भी हुई थी। न्यायालय में, अदालत में जब उससे पूछा गया कि ये होरा के डायरेक्टर बबलू ने कौन तारीख को छेड़छाड़ किया था, समय क्या था, वो कहती है मुझे डेट नहीं मालूम, समय भी नहीं मालूम। अच्छा। हाँ, ये देखिए, ये कहती है। ये कौन सा दस्तावेज है? ये कोर्ट का जो जजमेंट पेपर मुझे मिला, अच्छा, है ना, इस बात का इसमें जो जिक्र बयान दी है ना, इसमें जो बयान दी है कि पहला चीज तो केस की थी तो मैंने सुनी हुई बातों पर एफआईआर किया। मैंने एफआईआर उल्लेख में ये नहीं किया कि घटना किस तारीख को है, किस तारीख से संबंधित। मैंने जांच रिपोर्ट में भी ये नहीं उल्लेख किया कि किस तारीख घटना अच्छा, है। मतलब उन्हें ये नहीं पता था कि किस तारीख को घटना हाँ, घटी है, हाँ, कब घटना घटी है, हाँ, लेकिन वो सूचक थी। सूचक थी और जांच टीम के जांच अधिकारी भी थे। अच्छा, हाँ, जांच अधिकारी को समय नहीं मालूम है, तारीख नहीं मालूम है, वक्त नहीं मालूम है, हाँ, लेकिन वो सूचक होती है, हाँ, एफआईआर होता है और आपको जेल भेजा हाँ, जाता है। हम तो पूछेंगे ना कि आखिर हम छेड़छाड़ के तो बताइए कौन तारीख को और समय बताइए। फिर क्या होता है आप बताएं। वो तो नहीं बता पाई। फिर क्या होता है? उसके बाद होता है कि मुझे जो है अच्छा, आप पर एक सवाल है कि आप पर ये आरोप भी लगाते कि अब नर्सिंग जो आपका सेंटर चल रहा था वो बिना रजिस्ट्रेशन का चल रहा था, क्या है ये पूरा मामला? अब हम इन लोगों को क्या बोलेंगे कि पढ़े लिखे ऑफिसर बोलेंगे कि जबरदस्ती को फंसाने का षड्यंत्र रचा था, हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये जो मैं अप्रूवल लिया था, आप कैमरे में ऐसा दिखाएं, आप क्या है इसका डिस्क्रिप्शन आप बताएं, क्या कौन सा पेपर है? देखिए, सबसे पहले तो इन लोगों ने आरोप लगाया कि नर्सिंग ट्रेनिंग का क्लास करवा रहे थे, जबकि यहाँ ऑलरेडी जो है वोकेशनल ट्रेनिंग है मेरा। ये वोकेशनल ट्रेनिंग है, हाँ, ठीक है। और ये अप्रूवल हमने लिया हाँ, भारत सेवक समाज
है ना। भारत सेवक समाज जो है हम्म। ये प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट ऑफ अप्रूवल इंडिया से के प्लानिंग कमीशन के तहत ये जो है और हाँ। आपका ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर चलाने चला की है। एक आपको हाँ, ऑथराइजेशन जिसका से हम लोगों ने एमओयू भी किया था। हाँ, ये एमओयू भी हुआ था। एमओयू का ये सर्टिफिकेट है। हाँ। मतलब कुल मिलाकर के आप पूरी तरह से जो है कागजी तौर पर ये पूरा जो है संस्था चल रही थी जो वोकेशनल ट्रेनिंग दे रही थी नर्सिंग के छात्रों हाँ। को। और एक बात बताइए, नर्सिंग ट्रेनिंग नहीं, इसको हम लोग पेशेंट केयर कोर्स पेशेंट केयर कोर्स। पेशेंट केयर कोर्स पेशेंट केयर कोर्स ये क्या होता है, एक मिनट में बताएंगे आप? ये पेशेंट केयर कोर्स समझ सकते हैं कि एक नर्सिंग की तरह ही है। किस तरह से छात्राएं, किस किस इलाके से छात्राएं आती थी? सभी छात्राएं लगभग 40 गांव की छात्राएं थी और दूर दराज से ही आया करती। किस परिवार और समाज से ताल्लुकात रखती थी? वो लोगों का हालत बहुत खराब था। हम लोग करीब 18-20 साल से काम कर रहे हैं, तो हम लोग को ये देखने को मिलता है कि शिक्षित लड़कियां पढ़ लिख के भी जो है पैसा के अभाव के कारण अभी नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया लगता है। आपकी संस्था में कितना? हमारी 2 साल का ट्रेनिंग था जिसमें मात्र 22,000 रुपया देने का था। 2-2.5 लाख रुपया और 22,000 रुपया में हम लोग एक कोर्स होता है ANM का, लेकिन उसी का दूसरा रूप अगर हम देखें तो उसको हम बोल सकते हैं पेशेंट केयर। ये वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत था। आपने वो भारत सरकार से, चूंकि हाँ, आपको प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया से वो अप्रूवल है, भारत से आपको ट्रेनिंग दे रहे थे। हाँ। ट्रेनिंग का कैसा दुष्परिणाम हुआ कि आसपास पूरे क्षेत्र की जो जितनी छात्राएं थी वो ट्रेनिंग करने लगी, फिर ये लक्ष्मी बाखला जी कहाँ से आ जाती हैं अचानक? फेसबुक में हम अपने कामों को पोस्ट किया करता था। अच्छा, उसे लगने लगा कि क्या लक्ष्मी बाखला भी आप ही के आसपास के रहने वाली खुटी? यहाँ से लगभग होगा 7 किलोमीटर। अच्छा, 7 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, उनका भी सामाजिक कार्य है। हाँ, और आपका भी सामाजिक कार्य हाँ, है। उसका वो भी एक NGO चलाती है। अच्छा, वो भी एक NGO चलाती है। अच्छा, हाँ, उन्हें लगा कि ये हाँ, काम हो रहा है। हाँ, कि तो ये रजिस्ट्रेशन वाली बात तो समझ में आ गई कि आप जो है भारत सरकार का जो प्लानिंग कमीशन उसके तहत आप काम कर रहे थे। अच्छा, एक चीज बताइए, लक्ष्मी बाखला को आप कैसे जानते हैं, किस रूप में जानते हैं? लक्ष्मी बाखला को अखबार के ही माध्यम से मैं जानता हूँ कि वो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहती है और बीजेपी का कार्यकर्ता भी कहती है। और आपको क्या लगता है कि कहीं मुस्लिम होने की वजह से आपको टारगेट तो नहीं किया गया? नहीं, मुस्लिम की वजह से नहीं किया है। अच्छा, मुस्लिम की वजह से नहीं किया है। ये हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, इसका ब्लैकमेल करने का प्लान था। अच्छा, ब्लैकमेल। हाँ, ब्लैकमेलिंग का था। ये चाहिए कि किसी तरह इसको जो पैसा करें। अच्छा, बहुत सारे दस्तावेज हैं। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अदालत में आखिर क्या हुआ कि आपको बरी किया गया? हाईकोर्ट से भी बेल मिला आपको, और अदालत ने किस आधार पर आपको बरी किया? अदालत का कार्रवाई और फिर जो भी अदालत के लोग थे, जितना भी हमारे परिचित थे, जितना भी वकील लोग थे, सभी सच्चाई बताइए। सभी लोग बोल रहे थे हाँ, कि क्या तू फालतू इन लोग केस किया है। एक चीज और बता दूं, अजब गजब का इन लोग धारा लगवा दिए थे। और ये भी हंसी की बात है, ताजुब की बात है कि माननीय न्यायालय ने कुछ धाराओं को संज्ञान लिया ही नहीं। अच्छा, खारिज कर दिया यार। उसके बाद जिन 15 लड़कियों के आरोप पर आपकी गिरफ्तारी हुई थी, क्या उसमें से कुछ लड़कियों की गवाही और बयान जो है अदालत में लिया गया? नहीं, 15 लड़कियां का तो अखबार में हुआ। अच्छा, अखबार में है ना? हाँ, अखबार में हुआ है। अखबार न्यायालय कहता है कि अखबार से न्यायालय नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर न्यायालय में कितने लोगों की गवाही हुई? कुछ लड़कियों ने न्यायालय में 15 लोगों को गवाही हुई जी, लेकिन 15 लड़कियां इसमें जो है नाम नहीं दी थी। अच्छा, 10 लड़कियां का नाम दी थी। अच्छा, तो गवाही आप क्या 10 लड़कियां चढ़ी अदालत में, फिर क्या हुआ? लड़कियां खुल के बोली। अच्छा, सच्चाई बताई। वो पेपर में दिखा देता हूँ। वो लड़कियां जो है तो लड़कियां बोली कि जो भी है वो उसका आगे का जानकारी हमारे संस्था के सेक्रेटरी मरियम जी देगी। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन अदालत में फिर क्या हुआ, कैसे बरी किया गया आपको? अदालत में जो है सारा गवाही सुनने के बाद देखा गया। हालांकि गवाही लड़कियों ने क्या कहा? लड़कियों ने बोला है कि
नौकरी के लालच दिया गया था, तुम लोग ऐसा बोलोगी तो तुम लोग को नौकरी लगा देंगे। कौन बोला ये बात? ये छात्राएं बोली थी गवाही में। अच्छा, किन्होंने प्रलोभन दिया था ये नौकरी? वीडियो सविता सिंह। उसके बाद जो है अब हमको ताजुब लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री वीडियो को इतना पावर कैसे दे दिया कि किसी को नौकरी लगा दी। ये बहुत सोचे कि ये इस अच्छा, तरह इस पूरे खेल में साजिश किनका था, आपको क्या लगता है? साजिश लक्ष्मी बाखला का था। वो पहले कोशिश की ब्लैकमेल करने का, ब्लैकमेल नहीं हुए तो 12 तारीख को झारखंड राज्यपाल उस समय द्रौपदी मुर्मू जी थी, उसके पास जाती है। उसके एक पार्टनर थी जिसका नाम मोनिका है, वो एक आवेदन देती है। मोनिका क्या है? मोनिका लक्ष्मी बाखला का पार्टनर है। हाँ हाँ। दोस्त पार्टनर चाहे जो भी हो। वो गवर्नर को लेटर देती है कि होरा के डायरेक्टर, हम वहाँ के स्टूडेंट है, उसने मेरे साथ छेड़छाड़ किया। तो हमारे द्रौपदी मुर्मू मैडम जो थी वो जांच का आदेश दिए। यह जांच के नाम पर जो ना उखाड़ फेंक दिया। पता चला कि उस दिन बहुत पुतला दहन हुआ, आंदोलन हुआ, जबरदस्त तरीके से। क्या हुआ था? अखबार वाले लोग तो हमें फांसी ही दे दिया था। जब आपको बरी किया गया तब अखबार वालों ने क्या कहा? अखबार वाले को सर नजर दे मिलाने का उन लोग की हिम्मत ही नहीं है। नजर मिला, लेकिन जब आरोप लगाए गए तो या कुछ अखबारों की प्रतियां छपी थी, प्रतियां हैं जिसमें कि ये नर्सिंग छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगाए, तो फ्रंट पेज की खबर बनी। हाँ, ये फ्रंट पेज का खबर हमारे चैनल को। अच्छा, ये अखबार में भी ये नहीं दर्शाया गया कि घटना कौन तारीख को, तो कौन तारीख को हमने छेड़छाड़ किया था। अच्छा, ये अखबार में भी। अच्छा, इस पूरे मामले पर आपका अगर सार संक्षेपण लिया जाए, पूरे मामले पर संक्षिप्त तरीके से आपकी टिप्पणी ली जाए, क्योंकि अदालत ने आपको बरी कर दिया है, निर्दोष बताया है छात्राओं के बयान पर, तो आपका क्या मानना है कि खूंटी जैसे नक्सल प्रभावित इलाके में जहां संस्थाएं काम करती है, छात्राओं को एक रोजगार का अवसर भविष्य में हो इसकी तैयारी करती है, ऐसे इलाके में सामाजिक कार्य का करना कितना द्रूह और कठिन कार्य है? अगर आपके ऊपर आरोप लगा और उधर अदालत ने बरी आपको किया है, तो क्या आप दोबारा हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि दोबारा जो है आप इस तरह से समाज सेवा के कार्य को करें? हाँ, ऐसा है कि मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि खूंटी जैसे जिले में लोगों को बीच काम करने का मतलब है, सामाजिक काम करने का मतलब है कि हाथी को चड्डी पहनाना। इतना कठिन कार्य है। और हम लोग विदाउट गवर्नमेंट फंड, बिना सरकारी ग्रांट के हम लोग लगभग 18-20 सालों से। एक बात बताइए, ये जो आप संस्था चला रही थी, क्या बिना सरकारी अनुदान से चल रहा था? हाँ, कभी हम लोगों ने कोई सरकारी अनुदान लिया ही नहीं। हम लोग का जो टीम है फिजूल खर्च ना करके वही पैसा से हम लोगों को देश में काम करते थे। जो हम लोग ज्यादा करके एग्रीकल्चर में काम किया, न्यू टेक्नोलॉजी पर लोगों को हम लोगों ने जागरूक किया, सरकारी योजना का लाभ दिलाने में मदद किया, सहयोग किया। बच्चों, अनाथ ग्रामीण बच्चों को लिटरेसी सेंटर चलाया, अभी भी चल रही है। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग एनजीओ से क्या आपकी हिम्मत टूट गई है? नहीं नहीं नहीं, ये सब चीज से हमारी हिम्मत और बढ़ी है। और हम अभी जो सोशल वर्क हम लोग का जुनून है। आप लक्ष्मी बाखला और वीडियो को क्या कहना चाहते हैं? लक्ष्मी बाखला को हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। वीडियो या फिर जो भी सरकारी पदाधिकारी, पुलिस पर्सन, जो भी लोग है, हम उन लोग को सिर्फ इतना कहेंगे कि नौकरी खैरात में नहीं मिलता है। अभी हमारे साथ होरा संस्था में बतौर शिक्षिका मीनाक्षी टोपनो जी मौजूद थी और आज भी हैं। आज इंडस न्यूज 24/7 उस पूरे घटनाक्रम के बारे में इनसे जानना चाहती है कि क्या हुआ था उस दिन। मीनाक्षी जी, इंडस न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। क्या हुआ था होरा संस्था में? आप बतौर शिक्षिका भी थे, छात्राओं के आरोप पर संस्था के निदेशक को गिरफ्तार भी किया गया था, तो आप इस पूरे घटनाक्रम को किस रूप में देखते हैं? क्या है असली सच्चाई? देखिए, मैं यहाँ शिक्षिका की हैसियत से थी और घटना जो घटी उसमें मुझे नजर आता है सिर्फ यहाँ जितनी बच्चियां थी सब आज भटकने के हालत में हैं।
क्योंकि वो बहुत गरीब परिवेश से थी। कोई कभी यहाँ मजदूरी करते हुए आई हुई थी, कोई मुर्गी बेच के, कोई बकरी बेच के, इस तरह वो फीस देती थी यहाँ के, जो कि बहुत ही कम था। और ये एक मदद ही था यहाँ खूंटी के बच्चियों के लिए। लेकिन ये जो गाज गिरा, तहस नहस हो गया हमारी बच्चियों का जीवन। आज भी कई लोग मुझसे संपर्क में हैं, कई बच्चियां मुझसे संपर्क में हैं और पूछती हैं कि मैडम हम लोग क्या करेंगे, कैसे हमारा पढ़ाई पूरा होगा, या हमारे लिए कोई काम ढूंढ दीजिए। ऐसे भी रोजगार का अभाव है। छोटा मोटा ट्रेनिंग करके ये रोजगार के करने का सोच लेकर यहाँ पे आई हुई थी। लेकिन ये इतना दुखद और इतना भयावह है जिसका कल्पना दूसरे लोग इसका कल्पना नहीं कर पाएंगे। संस्था की निदेशक और सचिव ने पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी एक स्थानीय नेता लक्ष्मी बाखला पे आरोप लगाया है कि ये पूरी पृष्ठभूमि और ये पूरी कहानी जो है उनकी साजिश का शिकार हुआ होरा संस्था और बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ। कौन है लक्ष्मी बाखला और खूंटी क्षेत्र में इनकी क्या भूमिका है, किस तरह से वो टारगेट कर रही है और क्यों? ये लक्ष्मी बाखला जो भी है, जैसा कि सुनने में आया है, वो खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताती हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता का काम होता है चीजों को संभालना, बनाना, ना कि बिखेरना और ध्वस्त कर देना। लेकिन इस स्थिति को देखिए आप, आज कहाँ पहुंचा करके रख दी है। क्या वो उन बच्चों का जो आंसू आज बह रहा होगा, उनके माँ बाप जो बहुत मुश्किल से उन्हें फीस दिए होंगे, उसको वो उसकी भरपाई वो कर सकती है? और शिक्षा के क्षेत्र में खूंटी वैसे भी बहुत पिछड़ा है। रोजगार उन्मुखी कोई शिक्षा बहुत कम है यहाँ पे। वैसे कुछ प्रारंभिक शिक्षा जो है उसके अलावा यहाँ और कुछ नहीं है। जो संस्था के द्वारा जो बच्चों को रोजगार से की ओर ले जाया जा रहा था, एक तरह से कहा जाए तो वो उस पे रोड़ा बनी। और मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि चूंकि खूंटी एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और यहाँ पर रोजगार के अभाव में, गरीबी या शिक्षा की बदौलत कई लोगों ने नक्सली आंदोलन से जुड़कर खुद को आत्मसात भी किया। बावजूद झारखंड के का ये जो खूंटी है, बदलाव की बयार जरूर देखने को मिल रही है। क्या लगता है कि खूंटी में जो रोजगार से जुड़ी हुई चीजें हैं, सामाजिक संगठनों का आगे आना और उनका दमन करना, तो इस तरह से खूंटी जैसे नक्सल प्रभावित जो इलाका है उसके प्रयास को एक झटका है या झटका नहीं है? ये बिल्कुल झटका है। ये बिल्कुल क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई उस वक्त हुई थी, उसमें जैसे कि कहा गया कि प्रशासन के द्वारा बच्चियों को बरगलाया गया, झूठा बयान दिलवाया गया। ये किस तरह का काम है? ये अधिकारी किस तरह का जांच या किस तरह के काम करते हैं? और ये लोकल मीडिया किस तरह का काम करती है? तो ये एक सवाल की कड़ी का चूंकि मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन एक बात मीनाक्षी जी से जानना बहुत जरूरी है कि पूरे घटनाक्रम पर जिस तरह से अदालत ने संस्था के निदेशक को क्लीन चिट दी सबूतों और गवाहों के बयान पर, अदालत की इस कार्रवाई को आप किस रूप में देखते हैं? अदालत की इस कार्रवाई को मैं इसी रूप में देखती हूँ। अदालत पे कोई कमेंट तो किया नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने तो पूरी संस्था को क्लीन चिट दिया और संस्था के निदेशक को बरी किया है। ये अदालती कार्रवाई सही दिखाई पड़ती है देखने पर। और इस पर मेरा प्रशासनिक जो कार्रवाई हुई थी उस पर क्या कहना है? प्रशासनिक कार्रवाई जो हुई थी उस पर मेरा यही कहना है, जो अधिकारी होते हैं वो इतने तो सक्षम होते हैं कि हित और अहित को सोच समझ सकें। जब कार्रवाई हो रही थी, जब जांच हो रही थी, तो उन्हें उन बच्चियों की स्थिति दिखाई नहीं पड़ी क्या? प्रभावित क्षेत्र को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार सक्रिय रही है और इसमें सामाजिक संगठनों की बड़ी भूमिका जो है वो लगातार सामने
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी आई है। इसलिए ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जहाँ की बेटियां जो है, जो आदिवासी है, जनजाति है, अनुसूचित जाति की भी है, तो वैसी छात्राओं के लिए आपने कम रकम में ये ट्रेनिंग की सुविधा हाँ। उपलब्ध, ये आपका ऐसा कहना है? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? निशाने पे क्यों आया? निशाने पे इसलिए आया जी। क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ विद्यार्थी दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे थे। जी। और जैसे लक्ष्मी बाखला के इसमें है कि अगर पुलिस खंगाले तो वो ट्रैफिकर भी है। ट्रैफिकिंग मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग? हाँ, अच्छा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी जुड़ी हुई है। हम्म। तो यहाँ अगर लोग शिक्षित होंगे, यहाँ की लड़कियां अगर पढ़ लिख जाएंगी तो कैसे बेचेंगी? अगर वो 2 पैसा अपने गांव घर में ही कमा लेंगे तो बाहर क्यों जाएंगी मतलब लड़कियां? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो मसला है पूरे झारखंड में, खूंटी तो बड़ा इलाका है, आप यहाँ की छात्राओं को ट्रेन कर रही थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाने के हाँ। लिए, तो लक्ष्मी बाखला इसलिए भी आपके खिलाफ खड़ी हो गई कि ह्यूमन ट्रैफ कर रही है वो है ही। अच्छा, वो हैं? हाँ। ये दावा कैसा है आपका? किस तरह से, आप कैसे? बहुत सारी बच्चियां भाग के आई हैं उनके द्वारा बेचने के बाद। अच्छा। और उन्होंने खुद ही कहा है। अच्छा। लेकिन डर से वो सामने नहीं आती है। लेकिन अदालत में तो लेकिन लक्ष्मी मुझे बाखला लगता के है खिलाफ जो है कुछ लोगों ने गवाही दी है, और वो कुछ दस्तावेज हमें बताया गया था कि अदालत में भी कुछ गवाहियां दी गई है आपके केस के बिहाफ में। वो क्या मामला है? इसमें अब हम केस पे आते हैं। हमारे केस में ये हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा आरोप नहीं लगाया गया था। अच्छा। ये लक्ष्मी बाखला के द्वारा आरोप लगाया गया था। ये राज्यपाल को वो चिट्ठी दी थी। आपका कहना यह है कि नर्सिंग की छात्राओं ने आरोप नहीं लगाया है, लक्ष्मी बाखला ने आरोप लगाया। हाँ। और ये पत्र आप दिखा रहे हैं? हाँ, ये राज्यपाल को जो लक्ष्मी बाखला आवेदन दी थी, लक्ष्मी बाखला और उनके सहयोगी एक मोनिका करके है। अच्छा। वो दी थी और मोनिका ने कहा था कि मैं होरा इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ और बबलू सर मेरे साथ छेड़छाड़ क्या वो की। वाकई वो होरा की स्टूडेंट? नहीं, वो होरा के मतलब आपका ये कहना है कि लक्ष्मी बाखला ने एक फर्जी जो है छात्रा को राज्यपाल के सामने प्रस्तुत किया। हाँ। हाँ। और पूरा वाक्या का चक्रव्यूह रचा गया वहीं से। आप बताइए उसके बाद, इस आवेदन के बाद राज्यपाल को ये जो पत्र दिया गया, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये पत्र 12 मार्च 2021 में राज्यपाल जब खूंटी आई थी उस समय ये दिया गया था। 13 तारीख को फिर राज्यपाल का आदेश हो गया कि जांच किया जाए। तो जांच हुआ, लक्ष्मी के इशारे पे जितना प्रशासन को भेज पाई वो भेजी और सारा ओरिजिनल। क्या माहौल था उस वक्त जब वो? बहुत ही खराब, बता नहीं सकते हैं। नहीं, आप बताएं, सच्चाई दुनिया के सामने। मैं अकेली थी और पूरा पुलिस प्रशासन मेरे पूरे एरिया को घेर रखा था और मुझे घर में, अपने ही घर में कैदी की तरह, यहाँ से मैं एक कदम भी निकलती थी तो बस सारे आ जाते थे कि आपको एक कहीं निकलना नहीं है। और मुझे कुछ करने ही नहीं दिया जा रहा था, मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया जा रहा था। अगर मेरे बिहाफ में कोई बोल भी रहे थे तो पुलिस प्रशासन के द्वारा बोला जा रहा था कि ऐ चुप, नहीं तो अभी तुमको पकड़ के जेल ले जाएंगे। तो ये जो हालात पैदा हो रहे थे, ये तो बड़ा ही मर्मस्पर्शी हालात रहा होगा, बहुत ही हृदय विदारक हालात रहा। हाँ, और उस दिन विद्यार्थी थे 13 तारीख को। अच्छा। विद्यार्थी भी चीख चीख के बोल रहे थे कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, हम लोगों के साथ बबलू सर कभी छेड़छाड़ नहीं किए हैं। ये मीडिया के सामने भी बोल रहे थे और प्रशासन के सामने भी। जब मीडिया के सामने, लेकिन भी कोई सुनने वाला, जब छात्राएं कह रही है, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने जब ये बात कही जा रही है, तो फिर ये मामला क्यों नहीं आगे बढ़ा? कि क्यों नहीं उसी वक्त इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस बात को रखा गया? मेरा और ना विद्यार्थी का किसी का बात सुना नहीं गया। अच्छा, तो केवल लक्ष्मी बाखला की। लक्ष्मी बाखला मतलब ये क्या है, माने उनकी पृष्ठभूमि क्या है लक्ष्मी बाखला की, जो इतना प्रभाव प्रशासन पर है? क्या है लक्ष्मी बाखला? वो हम नहीं कह सकते हैं क्या है, वो तो प्रशासन ही बता पाएंगे। चलिए ठीक है, तो इस पूरे मामले में फिर आखिरकार होता क्या है? फिर कैसे कोर्ट से बरी किया गया और फिर पूरा कैसे मामला चला, ये बताएं। ये हम और एक बात बताना चाहेंगे। बताएं। 13 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया, 14 तारीख को बबलू जी को चालान कर दिया गया जेल, 14 तारीख को मेरा घर सील भी हो गया।
पूरा घर, और मैं अकेली थी महिला। प्रशासन को ये भी नजर नहीं आया कि मैं अकेली महिला कहाँ रहूंगी, बाहर मैं तंबू लगा के रखती थी। 7 महीना 2021 14 तारीख को मार्च महीना में मेरा घर सील हुआ था, और अगस्त दशहरा के बाद 20 तारीख को मेरा घर खुला था, अक्टूबर महीना में। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? पूरी पूरी कहानी किस और तरह मेरी से? बैंक, जितने भी संस्था के बैंक थे, मेरे पर्सनल व्यक्तिगत खाता सारे फ्रीज कर दिए गए, जिससे कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊं। कैसे चला, वो कैसे बरी हुआ और किस तरह से आप निर्दोष अदा- साबित हो, उसकी पूरी कहानी हमें बताएं। अदालत में जैसे देखिए आप, ये हम कोर्ट का सर्टिफाइड कॉपी आपको दिखा रहे हैं, इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। जो गवाही लड़की कोर्ट में दी है मैं वो ही आपको दिखाऊंगी। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है लड़कियों के द्वारा, ये आप एक बताएं, बताएं। एक विद्यार्थी का गवाही है। इसमें कहा गया है कि दिनांक 13/3/21 को मैं जब तिरला नर्सिंग इंस्टीट्यूट का क्लास करने गई थी, तब वहां प्रशासन पहुंच गई थी। लक्ष्मी बाखला हम लोगों को बोली कि झूठा गवाही दोगी तो तुम लोगों को नौकरी दिला देंगे। ये बताइए कि नौकरी दिलाने वाली एजेंसी कोई चलाती क्या लक्ष्मी बाखला? वो मैं नहीं कह सकती। तो ये तो अदालत में गवाही है हाँ, लक्ष्मी बाखला अदालत के की खिलाफ। इस ढंग के ये सारे जो दस्तावेज हाँ। हैं, और इसमें लड़कियों ने ये भी कहा है मेरे साथ कोई घटना नहीं घटी, क्योंकि मैं घटना की कॉलेज गई थी। तो आप देखिए कि जो लड़की कॉलेज गई है, घटना का दिन भी पता नहीं है, क्योंकि ये लड़की महीना 2 महीना से इंस्टीट्यूट ही नहीं आ रही है। इसका एग्जाम था इसलिए ये कॉलेज जाती थी। तो इस तरह के सारे जो दस्तावेज है, इस दस्तावेज के आधार पर देखिए इसमें भी लक्ष्मी बाखला का नाम विद्यार्थी ने लिया है। लक्ष्मी बाखला एवं प्रशासन के लोगों के साथ आई थी और उन्हीं के कहने पर 164 का ये बयान पूरा जो दस्तावेज है, इस दस्तावेज का अध्ययन और ये पूरा जो प्रारूप है अदालती कार्रवाई का, इसको अध्ययन करने के बाद इतनी तो ये बात साफ हो जाती है कि पूरा मसला जो है प्लांट किया गया था, और इस पूरे मसले पर छात्राओं का मुखर विरोध अदालत में हुआ। जो आरोप लड़कियों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई गई थी, लड़कियों ने कोर्ट में गवाही दी, और उस गवाही के आधार पर पूरा मसला जो है खुलकर सामने आया, और इस पूरे मसले पर जो है संस्था के निदेशक को बरी किया गया। और कहा जाता है कि जब ये गिरफ्तारी हो रही थी, जब ये पूरा मामला चल रहा था, तो प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक दबाव में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चला रहे थे, जिसमें लड़कियों पर तरह तरह के दबाव दिए जा रहे थे। क्या है वो व्हाट्सएप ग्रुप की कहानी, किस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों ने राजनीतिक दबाव में इस पूरे मामले का व्यूह रचा और निर्दोष को जेल भेजा, तो इस कहानी को व्हाट्सएप ग्रुप की क्या सच्चाई है उसको हम जानते हैं मरियम जी से। अरे मैम, ये क्या व्हाट्सएप ग्रुप क्या बनाया गया था, पूरा ये चर्चा का विषय है? ये एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था प्रभारी वीडियो के द्वारा, सबिता सिंह के द्वारा। हाँ। ये वीडियो का नंबर है सबिता सिंह का जी। और ये लड़कियों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाती थी जी। और जब तक केस को ये लोग खड़ा नहीं कर पाए, तब तक ये ग्रुप चलता रहा। लड़कियों को तरह तरह से बोलने के लिए चलिए सिखाया गया। कुल मिलाकर के पूरी जो एक कहानी है, एक व्यूह रचना और चक्रव्यूह रचने की कहानी है। राजनीतिक दल से जुड़े लोग जब इस पूरे क्षेत्र में अपने प्रभाव को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो नए नए राजनेताओं के कर्तव्य सामने आते हैं। पूरा संस्था पर जो आरोप लगाए गए, अंततः उन्हें बरी किया गया, तो आरोप लगने की घटनाएं सुर्खियों में थी, लेकिन जब अदालत ने बरी किया तो वह अखबार के किसी पन्ने में दर्ज नहीं हुआ। हालांकि अदालत द्वारा निर्दोष साबित करने के बाद अब यह संस्था पूरी तरह से फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी या नहीं,
ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस केस से जुड़े खास जो कुछ अनछुए पहलू हैं उस पर हम बात करेंगे मरियम जी से। मरियम मैम, ये बताइए कि इस केस से जुड़े कुछ खास ऐसे अनछुए पहलू हैं क्या जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं? हाँ, ये जैसे लड़कियों के मतलब लक्ष्मी बाखला के द्वारा कहा गया कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुआ है। तो जब लड़कियां मेडिकल के लिए गई तो आप देखिए, इसमें लड़कियों ने अपने हैंडराइटिंग में इसे लिखा है कि मैं अपने आंतरिक शारीरिक जांच की अनुमति नहीं देती हूँ। तब जब आप छेड़छाड़ बता रही हैं और रेप करने का प्रयास बता रहे हैं तो मेडिकल तो कराना ही है। तो ये मेडिकल की अनुमति क्यों नहीं दी छात्राएं? सारे छात्राएं वही लिखी हैं, देखिए, और डॉक्टर का लिखा हुआ है यहाँ पर। विक्टिम रिफ्यूज की अपने इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी को तो इसको एग्जामिनेशन के किस लिए। तरह से माना जाए और समझा जाए? ये कैसा संकेत है? ये कानूनी भाषा में इसको कैसे समझा जाए? अगर हम किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और मेडिकल में वो प्रूफ होता है तो फिर उसको कोई बदल नहीं सकता। अच्छा। लेकिन यहाँ पर मेडिकल तो लोगों ने में रिफ्यूज कर दिया कि इस ढंग का कोई आरोप नहीं है तो मेडिकल जांच नहीं होगी। अजय प्रशासन जब जांच, अब वो कहाँ है वो छात्राएं? और जो ये बहुत अहम सवाल इंडस न्यूज आपसे कर रहा है, जिन छात्राओं की पढ़ाई अधूरी रह गई, उनका प्रशिक्षण अधूरा रह गया, अब वो छात्राएं कहाँ हैं? वो छात्राएं अभी कहाँ हैं ये बहुत के बारे में मैं नहीं जानती। बहुत छात्राएं अभी घर में ही गाय बैल चरा रही हैं और कुछ बाहर पलायन कर गई, और कोई कोई वही डेली बेसिस पे जो मजदूरी काम होता है। अभी काम कर रही है? अब मेरी संस्था अभी काम नहीं कर रही है क्योंकि डीसी के द्वारा मेरी संस्था का अनुज्ञप्ति रद्द करने के लिए एक लेटर निबंधन कार्यालय में दिया गया था। और वहाँ से फिर जांच टीम आई और जितना डॉक्यूमेंट मेरे से मांगा गया सारे के जेरोक्स मैंने दिए और उनके द्वारा सारी चीज़ें अस्वस्थ हो गई हैं। लेकिन दोबारा मैं अभी इसे शुरू करने का सोच रही हूँ। अब पूरे मामले को समझने के बाद इतना तो समझ में आता है कि ये एक राजनीतिक दखल का मामला था और इस पूरे मामले और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जैसे लक्ष्मी बाखला बार बार मुझे अब किस तरह से परेशान करने के लिए या फिर किसी भी तरह से अब किस वजह से फेसबुक में या फिर कहीं कमेंट करती हैं कि आप अपना मोबाइल जांच करके देखिए क्या है मैटर। तो उसमें बबलू जी उनसे कहे थे कि ठीक है, मेरे से अगर कोई गलती है तो मुझे माफ कर दिया जाए। तो उसको वो इतना बड़ा इशू बना के रखी है, जबकि मोबाइल तो मेरा जब्त हो गया था और पुलिस ने उसे फॉरेंसिक रिपोर्ट जांच के लिए भी दिया था, उसमें कुछ नहीं निकला। और आईओ के द्वारा बोला गया कि पुलिस के द्वारा जो भी मोबाइल जब्त किया गया था वो केस से मोबाइल का कोई संबंध ही नहीं था। क्योंकि अब मामला अदालत के द्वारा आपको निर्दोष साबित किया गया, अपनी संस्था को क्लीन चिट दिया गया और परवेज आलम जी को बाइज्जत बरी किया गया, बावजूद इसके शासन, प्रशासन, सरकार और राजनीतिक दल से जुड़ी हुई लक्ष्मी बाखला, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? लक्ष्मी बाखला से तो मैं यही कहूंगी कि काम करना है तो अच्छा से करिए, ढंग का काम करिए, लोगों को परेशान ना करे। वो ऐसा नहीं है, अति का अंत होता है, एक दिन उसका भी अंत होगा। मसला ये है कि एक पीड़ा है, हर जैसे कहा जाता है कि पुरानी कहावत है, हर पाप का घड़ा भरता है। पूरे खूंटी प्रक्षेत्र में कई मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें उत्पीड़न है, आदिवासियों का शोषण है। उन सारे शोषण की पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं भाजपा के उस राजनीतिक चेहरे से जुड़ती है जिसका नाम लक्ष्मी बाखला है। अब लक्ष्मी बाखला के खिलाफ लगातार शिकायत खूंटी के सीनियर एसपी को दी जा रही है। राज्य के कई आला अधिकारी, यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी उनके खिलाफ शिकायतें मिल रही है। मामला जांच के केंद्र में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि खूंटी में सामाजिक कार्य करने की जो जिजीविषा है, जो इच्छा है, उसका दमन लगातार होता रहेगा या लक्ष्मी बाखला के गले में घंटी प्रशासन बांधेगी। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24x7
कैमरामैन दीपक देव के साथ मैं डॉक्टर सोमनाथ आर्य।